यस, अप डाउन, अप, प्रेयर पोजीशन, आंखें बंद। तोमे माता च पिता तोमे बंधु सखा तोमे विदा द्रोणुम तोमे सर्व मम देव अतुलित धाम हेम शिलाबद्यम धनुष कर्षणम ज्ञानी नाम ग्रमण सकल गुणवाणाम जिसम रघुपति प्रियतम वाजातुम नमामि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी ब्रह्म रघुवर विमल दशु जदौ की फलचारी बुद्धिहीन तनु जान के सिमरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित के हाथ वज्र ध्वजा विराजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दृश्य दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरि शिवर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम प्रिय वर्तय संभाई सहस बदन तुमरो यश गावे आस कई श्रीपंत कंठ लगावे सन कादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कभी कोविद कैसके कहाते तुम उपकार सुग्रही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वही सब जग जाना जुग सहस्त्र जन पर भानु लीले ताही मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मेले मुखमाई जल्दी लांगी गए असृजनाई दुर्गम काज जगत सुना गुर तुमरे देते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पसारे सब सुख लाया तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन ते समारे आपे तियो लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट ने आवे महावीर जुम नाम सुनावे नासै रोग हरस सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन करो मतन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदर राम दुलारे अष्ट दीन निधि के दाता असवर दीन जान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे वजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुपुर पुर जाई जहां जन्म भक्त कहाई और देवता सचन रही हनुमत से ही सर्व सुख रही संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाही जो सतबार पाठ कोई छुट्टई बंदी मास कोई जो पठै हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी को रीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय में डेरा पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वस स्वरूप बोल सियावर रामचंद्र की। भैया बहनों, आपको कुछ समय पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करने के लिए कुछ पंक्तियां हमने आपको राइट करवाई थी, लेकिन उसमें कुछ भैया बहनों ने एक दो दिन तक रुचि दिखा करके उसको प्रिपेयर करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भैया बहनों ने नहीं किया। हम बात कर रहे हैं दो सगे भैया की। दो सगे भैया है जिन्होंने पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक, यहां तक कि कॉलेज साथ पढ़ाई की, साथ एक ही रूम में बैठते थे, साथ पढ़ते थे, साथ लिखते थे, साथ स्कूल में जाते थे, आते थे, हमेशा साथ रहे। और दोनों में पढ़ाई में भी कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं था, इक्वल दिमाग था, बराबर अगर टेस्ट वगैरह लेते थे बराबर मार्क्स आते। लेकिन सौभाग्य से एक भैया गवर्नमेंट जॉब में लग गया, बैंक बाबू बन गया, और दूसरा भैया काफी प्रयास किया लेकिन उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई, वो अपना बिजनेस तैयार कर लिया। अब बिजनेस में जो इनकम का जो स्रोत है वो कई लाखों का है, महीने के कई लाख, करोड़ भी कमा ले, 2 करोड़ भी कमा ले,
बिजनेस का कोई पता नहीं है, बिजनेस अच्छा चल जाए तो सरकारी तनख्वाह सब फैले, यहां तक कि वो बिजनेसमैन भाई कई हजारों लोगों को रोजगार दे रखा था, कई हजारों लोग उसके नीचे वर्कर के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन वो भैया जो गवर्नमेंट जॉब लगा है, उस भैया को जो गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित सैलरी कर रखी है वही मिलती थी, 30, 40, 50, 60 लाख, 1.25 लाख जो भी है वो उसको मिलते थे। अब देखो, जहां पर हम जो बात बताना चाहते हैं वो मुख्य उद्देश्य एक ही है कि दोनों भैया बढ़िया सेम पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया खान पान, बढ़िया रहन सहन, सबका इक्वल रहा है, लेकिन एक सरकारी नौकरी लग गया, दूसरा नहीं लगा है। बढ़िया पढ़ने में थे, लेकिन जो भैया सरकारी नौकरी में नहीं लगा, उसका शुरू से ही संकल्प था कि मुझे बड़ा होकर के अगर सरकारी नौकरी में नहीं मिली तो मेरे को ये कार्य पे ध्यान देना है और इसमें मुझे आगे बढ़ना है। तो उसका शुरू से लीडरशिप वाला मामला एक्टिव था। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि अगर 5 लोग बैठे और 5 लोगों को बैठ करके बातें समझाने का हुनर जिसके अंदर है, वो आगे बढ़ करके लीडरशिप, कहने का मतलब एक व्यक्ति बोल रहा है और 1000 लोग सुन रहे हैं। वो कब आता है? जब आपके अंदर, खुद के अंदर जोश, जुनून और जिज्ञासा रहेगी। अगर ये उत्पन्न नहीं होंगे तो भैया बहनों पूरे आजीवन आप समय व्यतीत कर दोगे, लेकिन 10 लोगों के बीच में आप बोल नहीं पाओगे। तो इसलिए ये जो कहानी हम समझाए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि आप सरकारी नौकरी मत करो, आप प्राइवेट क्षेत्र की तरफ जाओ, नहीं। इसका हमारा मुख्य उद्देश्य समझाने का यह है कि आपके अंदर एक लीडरशिप होनी चाहिए, आपके अंदर एक वर्चस्व की भावना होनी चाहिए। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो कम से कम कहीं ना कहीं कमा के तो खा लोगे। आजकल सबसे ज्यादा जो पैसा है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक इंसान ने अपना कार्य शुरू किया और वो कार्य को सभी लोगों में बांट दिया। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक कुरकुरे बनाने की घर में ही मशीन लाए और शुरुआत कर दी। अब वो कुरकुरे बनाने को लेकर के आप अगर कुरकुरे बना लिए हो, घर घर जाकर के बेच रहे हो, रेडी पटरी पे बेच रहे हो, तो आप तक सीमित है। लेकिन वही कुरकुरे बना करके आप 10 लोगों को दे रहे हो और 10 लोगों को कह रहे हो कि आप इतने कुरकुरे बेचा हो, मुझे 10 रुपए चाहिए या 100 रुपए चाहिए। आपसे मुझे कितने रुपए चाहिए? 100 रुपए। जो लागत है वो होनी चाहिए और मुझे प्रॉफिट कितने रुपए चाहिए आपसे? 100 रुपए। अब 10 लोग 100 रुपए कमा के देंगे तो एक दिन के कितने आ रहे हैं उसको? 1000 आ रहे हैं ना। 20 लोग होंगे तो कितने होंगे? 2000। अब उसके लिए 1000 लोग होंगे तो भी कोई कमी थोड़ी हो रही है, उसको तो उसका प्रॉफिट आ रहा है। तो ये जो कमाई है, इसी कमाई से इंसान आगे बढ़ रहा है। बाकी अगर खुद अपनी कमाई 500-700 रुपए मेहनत मजदूरी करके कमा के खा रहे हो तो केवल अपनी दाल रोटी खा करके सो सकते हो। अगर थोड़ा बहुत पेट में सही से भोजन ना डाल करके पैसा इकट्ठा करने का प्रयास किया तो 1-2 मकान बना सकते हो, है ना। ये तो बाकी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो सौदा हो रहा है वो मार्केटिंग का। और मार्केटिंग में क्या भावनाएं रहती हैं कि हम भी कमाएं और दूसरा भी कमाए। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि अधिकतर लोग, हम तो कमा रहे, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे कमाने नहीं देंगे। और कमा भी रहा है तो उसको वहां से खाओ, वो हमसे ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। और जो भैया बहन परोपकार की भावना रख करके आगे बढ़ते हैं वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं, है ना। चाहे परोपकार किसी भी क्षेत्र में हो। बात समझ में आ रही है? अब एक भैया की कंप्लेन सप्ताह भर में आई है, उसकी कोई ज्यादा विशेष तो कंप्लेन नहीं थी, लेकिन कंप्लेन एक ही थी कि जैसे कि यहां से छूटने के बाद में भैया के घर जा रहा है, अपने दोस्त के घर, और वहां नाश्ता पानी करके और घर पहुंच रहा है, शाम को खाना नहीं खा रहा। हाँ, वो भैया पूरा पटेल है, घर वालों को भी सूचना नहीं दे रहा
और घर वाले इसलिए कॉल नहीं कर रहे कि सर जी, हाँ शनिवार की बात है ये, कि शनिवार को लेट छोड़ते हैं। ऐसा तो शायद बहुत कम हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आपको 6 बजे या 6:30 बजे के बाद में कभी छोड़ा हो, है ना। 6 बजे फिक्स छोड़ देते हैं, 6 बजे से 5-7 मिनट पहले या फिर 6 बजे करके 5-7 मिनट बाद में बस। वो बाद का काम बहुत रेयर केस में होता है, बाकी होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, अभी भी ज्यादा कोई वक्त नहीं हुआ है, अभी भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। आपका 5 बज करके लास्ट 42-45 मिनट हुई होंगी लास्ट, इससे ज्यादा नहीं हुआ है। कितना हो गया सर जी? 48 हो गया, 44, 42, 44 से 45 बताया हमने, है ना। तो उसके हाँ 42-45 क्राइटेरिया में बताया मैंने, बाकी इतना समय हुआ। अब हम बोल रहे हैं ना, तो हमें पता है कि किस समय में कब हमें इनाम बांटनी है, कब हमें कॉपी देनी है, कितना समय लगना है, और 6 तब बच जाएंगे, फिक्स बता भी देंगे। ऐसे नहीं है कि हम बावले हो जाते हैं बोलते बोलते, सब होश रहता है। हाँ, कई विद्यार्थी के मन में हो जाता सर जी बोर्ड वाला आ जाए, सपना जल्दी सुना करके हमें भेज दें, नहीं ऐसा नहीं। तो वो भैया समझ लो, सबके लिए बोल रहे हैं, किसी के आप घर नहीं जाओगे। यहां आने के बाद में आप सेंटर पे आओगे और छूटने के बाद में डायरेक्ट घर जाओगे। और अगर आप किसी के घर भी जा रहे हो तो घर वालों को पहले सूचना दो कि मैं सेंटर से छूटने के बाद में फला के घर जाऊंगा, मैं लेट आऊंगा या फिर पहले जाऊंगा, तो भैया हो या बहन हो, ठीक है क्या। कुछ भैया बहनों की हरकतें रहती हैं, गलती से पासबुक या फिर किताब को भूल के आ जाता है, उसके बाद में फिर मेरे से पूछेगा सर जी मैं आज वो किताब भूल के आया, जानबूझ के भूल के आया है, और वो तो जाता ही जाता है। उसके बाद में दूसरा भैया जो अनुमति भी नहीं ले रहा, उसको वैसे लेके जा रहा है, मैं पूछे सर जैसा, ये लो, अरे भाई उसके बारे में थोड़ी ना पूछा है तूने तो खुद के बारे में पूछा है, उसको वैसे लेके जा रहे हो। इनवाइटेशन खुद को मिला है और जिम ने दूसरे को ले जा रहा है, चल फलानी जगह जिम हुआ है। ये कुछ भैया बहनों के नंबर हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। शायद छोटे विद्यार्थी कॉपियां, उसके बाद में 7वीं 8वीं की, उसके बाद में 10वीं। आस्था के 9.5 नंबर आए हैं। कहां बैठी बहन जी? हाँ, इसको पहले से भी नाम मिल गया, इनाम एक पेंडिंग भी आपकी, स्टेपलर पेंडिंग भी है। हाँ बहन जी, बढ़िया मेहनत करो आप, है ना, बढ़िया मेहनत करो। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सबके लिए सूचना है, यहां तक कि अभिभावक भी सुन सकते हैं। जो भैया बहन मंथ के हिसाब से, पहले बता दिया मैंने, जो भैया बहन मंथ के हिसाब से है, जो मंथ के हिसाब से फीस जमा करवा दी, उसके बाद में दूसरा मंथ स्टार्ट हो गया है, उसको इनाम मिलने वाली है, लेकिन फीस पेंडिंग है, तो इनाम ऐसे नहीं कि एक बार फीस दे दी तो बस इनाम मिलती रहेगी, बस ऐसा सौदा नहीं है, ठीक है क्या। हाँ, उसके बाद में मुस्कान 3 नंबर, ये भैया उर्दू भाषा में लिखते हैं नाम, कुछ विद्यार्थी पता नहीं लग रहा है इसका नाम क्या है, अंकुश है शायद, 2 नंबर, कुलदीप के 9, दीपांशु 4 नंबर, प्रीतम 1, दिव्यांशी 6, सोनाक्षी 9, भव्या 8 नंबर। सर जी इनको खड़ा करो जो भैया आवाज कर रहे हैं, कम से कम चेहरा तो दिखे। प्रियांशु टेलर 8 नंबर, अक्षिका 6.5, तन्वी 4 नंबर। उसके बाद में इसमें नाम नहीं लिखा, शायद भावना लिख करके नाम काट दिया है। इसके 2 नंबर आए हैं, दिलखुश 00, कुणाल 5 नंबर, योगेश सिंह शेखावत 6 नंबर, उपेंद्र 8, प्रिंस रैगर 5.5, नियाना 00, तृप्ति इसके भी 00, कमल सिंह शेखावत 2, विनीता मौर्य 9, रोहित विनीता मौर्य के 9। उसके बाद में रोहित मौर्य, इसके 20 में 20 नंबर आए, जोरदार तालियां। अमन मौर्य के मतलब, इसके अमन मौर्य ये पानी के लिए गया, मतलब एक्स्ट्रा कट गया, अच्छा हाँ कटेगा, सही है। ऐसे उल्टे पुलटे जाओगे बिना पूछे जाओगे भैया नंबर कटेगा। इसके 18 नंबर आए हैं। उसके बाद नरेंद्र मेहरा याद एब्सेंट है 16 नंबर, प्रिंस सिंह शेखावत इसके 19 नंबर, ये एनएमएस की कॉपियां चल रही है ना। यशदीप 19 नंबर, कृष्ण सिंह 6.5 नंबर, विशाल मेरा 6.5। उसके बाद में अमित मीणा 5.5, ठीक है। ये शायद इंग्लिश की कॉपियां आ गई ना। हाँ, उसके बाद में
तनिषा गुजर 8.5, 10 नंबर का पेपर अभी है ना। उसके बाद में राधिका बहन जी के 9.5 नंबर आए हैं, आधा नंबर इसका कट गया, बाकी कहीं कोई विशेष गलती नहीं थी। इसने टी डैम लिखना था, THEM लिखना था, इसने एन लिख दिया, एम की जगह एन लिखा, इसलिए इसका आधा नंबर काट लिया हमने। 9.5 नंबर आए बहन जी के। उसके बाद नव्या मौर्य के 9 नंबर, देवेंद्र सैनी 8.5, यीशु मीणा 8.5, आंचल टेलर 9.5 नंबर। उसके बाद में दिव्या सैनी 6.5, रवि मौर्य 9 नंबर, अंकित मीणा 6.5, ख्यालीराम 6.5 आज एब्सेंट है, संदीप सैनी 5.5, लोकेश 7, कोमल मौर्य। भैया कौन सा विद्यार्थी खड़े हो भैया, आ गया दो भैया, आ गया, इसको खुशी हो रही है, 7 नंबर आ गए, आगे लो, 3 हो रहे हो, कम यार करंटली फास्ट भैया, खड़े हो जाया करो, तुरंत बोल, हाँ तुरंत आ जाओ भैया, आ गया दो जल्दी, आ गया दो भैया, तुरंत आ जाओ। कोमल मौर्य के 9.5 नंबर, दीपिका शेखावत 8.5, खुशी सैनी 9.5 नंबर, 9.5 नंबर। इसने भी देखो, अब ये देखना पड़ेगा कहां क्या बैठी थी, उस बंची से पूछेंगे। इसने भी दैम की जगह दैन किया है, दैन है तो बहन जी कॉपी में तो आपने गलत, बाकी तो किसी कॉपी में दैन नहीं है ना। आप कॉपी में गलत राइट करोगे तो फिर गलती याद होगा और गलती लिखोगे। ये बात हमने पहले भी बोल दी है कि किसी कॉपी में देख करके आप राइट मत करो, डायरेक्टली हम बोर्ड पे लिखवाते हैं तो बोर्ड पे से ही राइट करो। और फिर भी अगर कंफ्यूजन रहता है तो पूछ लिया करो, सर जी ये क्या शब्द है, हम बताएंगे। अगर सभी बहनों की कॉपी में दैन होगा तो आपको नंबर दे देंगे फुल में फुल, फिर उसकी दैन है ना, हाँ तो फिर भाई जैसे मान लो कि गलती से हमने गलत लिखवा दिया, जैसे इस बहन जी को शायद हो सकता है कभी कभी हमारी भी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है, गलती से हमने गलत लिखवा दिया, आपने राइट कर लिया, वो इसमें लिख दिया, तो हमारी गलती, आपकी गलती नहीं है ना, तो आपको 10 में 10 नंबर हम दे देंगे। लेकिन सबकी गलती तो एक साथ हो नहीं सकती है ना, तो आपकी गलती है बहन। प्रियांशी के 7 नंबर, भैया इस तरफ आओ, इस तरफ आओ भैया, उधर पता है कि चोरी का नाम लग जाएगा भैया, इस तरफ आओ, कम यार। अंजलि जाट 7.5 नंबर, प्रियांशु 8.5, रिया तंवर 8.5, अनुज सिंह 6.5, कौशल 6.5, विक्रांत भैया के 10 में 10 नंबर आए, जोरदार तालियां। और हर्षवर्धन आया कि भैया इसके भी 10 में 10 नंबर आए, कहां हर्षवर्धन, इसके लिए तालियां बजाओ। आया हर्षवर्धन, नहीं आया। तो इनाम क्या बोली गई थी पहले, अच्छा सीक्रेट रहेगी, मतलब बताया नहीं जाएगा। चलो नहीं बताएंगे, नहीं हम इनाम ही देंगे ना डायरेक्टली, लेकिन जो 2 बच्चों को इनाम देनी है, एक तो शायद तीसरे बच्चे को इनाम मिलेगी नहीं अब, है ना, 2 बच्चे, एक तो रोहित है और एक विक्रांत है, तो दोनों बच्चों की कॉपियों को हम सोमवार को भैया बहनों के द्वारा जांच करवाएंगे। उसके बाद में देखेंगे कि हाँ फुल में फुल नंबर है, तो अगले शनिवार को इस सीक्रेट के रूप में ही इनाम दे दी जाएगी, ठीक है। ऐसा कोई भैया बहन है जिसने पेपर दिया और उसके मार्क्स सुनाई नहीं दिए हो तो वो खड़ा हो सकता है, कोई नहीं है, आप अगले नाम, कोई नहीं है, अगले नाम नहीं, ध्यान दीजिएगा। अगली इनाम आप लोगों को वॉच दी जाएगी, और वॉच कौन सी है, स्मार्ट वॉच नहीं है भैया, वो टिम भी नहीं है। अब कैसे, मेरी बात सुनो, मतलब उसमें ऐसे वो तो टच करने से ऐसी उसमें लाइट जल जाती थी, लाइट नहीं जलेगी, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट लाइट है, बात समझ में आ रही हो, रंगीन लाइट नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है, उसमें जल, मतलब कि लाइट वाइट नहीं जलती है, बात समझ में आई है, हाँ गोल आकार की लिया, ठीक है भैया, उसमें टिम आते हैं लेकिन उसमें लाइट नहीं जलती है, वो रात को देखो ना तो लाइट तुम्हें जलानी पड़ेगी उसमें से। क्या टाइम हो गया, बात समझ में आ रही है क्या, हाँ सादा घड़ी है, ऑफलाइन घड़ी है, सादा घड़ी है ना, वो वाली नहीं है। हाँ भाई हम बोल रहे हैं आपको घड़ी देंगे तो उसमें फिर आपको ये तो गलत दे दी, ये नकल दे दी, ये ऐसी दे दी, क्या कह रहे हो, हाँ उपस्थिति जो भैया बहन थे ध्यान दीजिए, स्टॉप भाई, उपस्थिति की जो इनाम है संस्था की तरफ से बोली गई थी,
और वो इनाम हमने आपको बोली है। तो संस्था की तरफ से इनाम का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, और नहीं इनाम का खुलासा नहीं हुआ। दूसरी बात, उस प्रकार की इनाम हमारे पास में है, अब वो इनाम क्या देना चाहते इसका खुलासा नहीं हुआ। लेकिन ध्यान दो, हम चाहते हैं, क्योंकि आज 25 तारीख हो गई है, अगला जब शनिवार आएगा तो दूसरा मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते कि हमारे विश्वास में आपको कहीं विश्वासघात वाला सौदा नजर आए। तो हम हमारी तरफ से, ध्यान दीजिएगा, हम हमारी तरफ से जो उपस्थित भैया बहन हैं उनको हम पेन दे रहे हैं। लेकिन आगे से संस्था कुछ भी इनाम बोलती है तो संस्था की तरफ से जो इनाम प्रोवाइड होगी तो उस इनाम में आपको शामिल कर लिया जाएगा। इनाम में क्या कर लिया जाएगा? शामिल कर लिया जाएगा। और इनाम में अगर संस्था मान लो पेन ही बोलती है तो फिर शामिल नहीं होंगे, और पेन नहीं बोलती है और पेन के द्वारा जैसे मान लो कोई दूसरा आइटम बोल रही है और पेन जैसे मान लो प्राइस 2-3 रुपए 5 रुपए का है, और ये हाँ नहीं जैसे उन्होंने अलग इनाम बोल दिए तो ये ऑफर के रूप में, सही सर सही बोल रहे हैं, ये ऑफर के रूप में मिल जाएगा आपको। ये तो पेन तो ऑफर के रूप में हो जाएगा, वो इनाम आपको दी जाएगी। बात समझ में आई है क्या? जब तक कि खुलासा वो आगे से नहीं होता, हम ये हमारी तरफ से दे रहे हैं, हमारे निजी कोटे से दे रहे हैं मान लो, और किस लिए दे रहे हैं? केवल विश्वास बना रहे हैं, इसलिए। बात समझ में आई है? क्योंकि जब तक हमें आदेश नहीं मिलेगा तब तक हमारी तरफ से आपको कुछ नहीं दे सकते, है ना। और ये विश्वास बनाने के लिए हमने दिए। अब आप कह दोगे सर जी पता नहीं कौन सी संस्था आपकी, तो पता नहीं कब आएगी, है ना, इसलिए हम इनाम दे रहे हैं। तो ज्यादा समय व्यतीत हम नहीं करेंगे, हैं? हाँ भैया कम यार, इस तरफ आओ। अमित क्या नाम है इसका? भैया बताएंगे। भैया इस तरफ आ जाओ भैया, वहां से भी कैमरा कवर कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, इधर से आए हो ना, हम बोल रहे हैं कौन कौन। भैया खड़े हो जाओ, इस तरफ आ जाओ, यहाँ बैठो, इस तरफ आ जाओ भैया, भैया इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। आदेश मिलते तुरंत खड़े हो जाया करो, नहीं तो विशाल भैया है, हाँ ये सिंसियर हो गया। इधर आ जाओ या वहां गेट के पास में मत रहो, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो। भैया बहनों इधर सुन लो, हर बार हम बोलते हैं और हर बार ऐसी स्थिति होती है, जो भैया बहन आवश्यकता से अधिक अनुशासनहीनता करता हुआ पाया जाता है या उपस्थिति कम रहती है, फॉर्म के पीछे पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है, तो उन भैया बहनों को हम विदा कर देंगे। उन भैया बहनों को हम विदा कर देंगे, चाहे वो भैया बहन पढ़ाई में क्यों ना बेस्ट हो, चाहे कमजोर क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है? और रही बात आप कहोगे सर जी मार दो, फीस वापस दे दो, तो इम्पॉसिबल है। अनुशासनहीनता कोई विद्यार्थी करता है तो वो अगर 1 महीने पढ़ा है और 6,000-7,000 जो कोर्स के हिसाब से फीस है वो जमा करवा दी है, तो उसका वापिस एक पैसा नहीं मिलेगा अनुशासनहीनता के ऊपर निकला हुआ विद्यार्थी को। बात समझ में आ रही है क्या? ये फॉर्म के पीछे पूरा नियम लिखा है, एक पैसा नहीं मिलेगा। तो अनुशासनहीनता करने वाले विद्यार्थी को हम रखेंगे नहीं, है ना। हाँ, तो हम सभी विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस बात में। तो पहले तो जिसका जन्मदिन था वो भैया बहन आगे आ जाए, और जन्मदिन के ऊपर हमारी तरफ से, संस्था की तरफ से एक पेन ही मिलता है। लेकिन इसके ऊपर हमने चर्चा की है कि आप पेन ना दे करके कोई दूसरी सामग्री देने का प्रयास करो, क्योंकि काफी साल हो गई है ना। तो हो सकता है कि महीने 2 महीने में या सप्ताह 2 सप्ताह में चेंजमेंट हो, बाकी अब तो आपको पेन ही मिलेगा। कम यार गुरु यादव हैं, क्या कह रहे हो? मॉनिटर बनाएंगे बहन, लेकिन मॉनिटर का जो शेड्यूल है ना, वो फिलहाल में तो इधर तो विक्रांत है और आपके में जिसके ज्यादा नंबर आए हैं वो मॉनिटर रहेगा। और मॉनिटर की जो इनाम है, तो अदो बहन कम यार जो गुरु जी, अरे सेल्फी के लिए फोन वगैरह नहीं रखा है, चलो कोई नहीं, स्टॉप। यस कम यार। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये विद्यार्थी भी बहुत बड़ा डॉन था, लेकिन अब सिंसियर हो गया है।
सामने नजर दे भैया, सामने उधर उधर ध्यान दे। ठीक है। इसके बाद में और कोई भैया बहन था जिसका जन्मदिन सितंबर में आया है, ये इससे पहले जन्मदिन आया उसकी नाम पेंडिंग हो, ऐसा कोई भी नहीं है? ठीक है। अब जो भैया बहन पूरे मंथ कंप्लीट रूप से आए हैं, उन भैया बहनों का नाम मैंने पहले बोल भी दिया था, दोबारा से मैं नाम बोल देता हूं, तो एक एक करके भैया बहन आएंगे और इनाम प्राप्त करेंगे। सर जी एक बार फोन दे ही दो ना इनको, हाँ उससे क्या सेल्फी थोड़ी ठीक नहीं आती। हाँ भाई, कोमल मौर्य, पुत्री श्री राजू मौर्य का मेयर, ये बहन जी पूरे मंथ कंप्लीट रूप से आई है, एक भी इसकी छुट्टी नहीं है। शायद मुझे लगता है कि बहन जी होशियार है, तो इसकी शायद एक भी छुट्टी आगे भी ना रहे। हाँ गुरु जी दो, एक एक दो, जो गिरिराज भैया 2 फोटो होनी चाहिए ना, एक क्या। नेक्स्ट प्रियांशी मीना, पुत्री श्री अशोक कुमार मीना, कम यार भैया बहनों, ये इनाम हम चाहते हैं कि पूरे मंथ आते हैं तो इंक्रीमेंट होनी चाहिए, एक पेन ही नहीं और भी इनाम आपको मिलनी चाहिए। उसके बाद में प्रियांशु राजौरिया, पुत्री श्री राधेश्याम जी, कम यार ले उड़ो। उसके बाद में रिया तंवर, पुत्री श्री महेश तंवर, है ना? यस कम यार, ये शांति से बैठे हो ना। दीपिका शेखावत, कमेर, उसके बाद में प्रिंस सिंह शेखावत, उसके बाद में सोनाक्षी तंवर, अरोवन जी, हाँ ये पहले। अच्छा सोनाक्षी आपकी 5 वेरी गुड है उसमें, सर को दिखा दिया तो डिक्शनरी भी दे दो इसको। नहीं कौन सी क्लास में बहन है? कौन सी क्लास में? 5th में। तो 1 से 4 बोर्ड रखा है कि 1 से 5? 1 से 4, 1 से 4। कोई डिक्शनरी दे दो बहन जी को ना। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद में और किसी की 5 वेरी गुड किसकी थी? एक आपकी आदो बहन जी, कुलदीप, हाँ भैया खड़े हो जाओ, कुलदीप आप भी आ जाओ। 1 मिनट जल्दी आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ जल्दी, दो डिक्शनरी देनी है इसको। भैया थोड़ा साइड में हो जाओ, ये लो। इधर आओ भैया। अब पहली बार शायद मुझे लगता है, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, इधर खड़े हो। शायद पहली बार मुझे लगता है कायदा किसी को मिल रहा है, इससे पहले मिला था कायदा किसी को? अच्छा कोई नहीं, दूसरी बार मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि हमारे पास में छोटे भैया बहनों के लिए कायदा ऐसा भी है जिसको पानी में डालने के बाद में भी उसको कुछ नहीं होगा, फाड़ने पर फटेगा नहीं, पानी में डालोगे पिघलेगा नहीं, मतलब मजबूत है, प्लास्टिक का है। हाँ भैया 1 मिनट बैठो, 1 मिनट बैठो भैया, स्टॉप। देखो और किसी की एक बार भैया एक बार हाथ ऊपर करो जिसकी वेरी गुड की नाम है, इसके अलावा और किसकी है? आपकी है और आपकी है, ठीक है ध्यान दो, स्टॉप, कीप साइलेंस, कीप साइलेंस। बहन जी भव्या आपकी विनीता की, ठीक है। अभी हमारे पास में ये जो आपने दिया है चिट्ठा पूरा,
हम पूरी डिटेल से इसको जांच करेंगे और जांच करने के बाद में आपको इनाम सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि ऐसे नहीं कि हम आपके इनाम रखेंगे, इनाम दी जाएगी, है ना। इनाम थोड़ी सी हमने पेंडिंग रख दी है, ठीक है। और किसी के इसके अलावा क्या कर रहे हो? हाँ, वो माइनस में चले जाएंगे भैया, वो माइनस में चले जाएंगे। और किसी की कोई नाम पेंडिंग हो? किसी की नहीं है भैया? रवि वीडियो को बंद करो, ना कैमरे को बंद कर दो भैया, है।